है मोच कामाम बद्धो, मोच कामाम बद्धो। तो कहते हैं दादा, मैं तो साफ सुथरी बात कह देती हूँ कि ना तो पहले जैसे परीक्षित महाराज जी सुखदेव भगवान रहे, सही बात है ना, और ना तो पहले जैसे परीक्षित जी रहे हैं। पहले तो सुखदेव जी महाराज ने सिर्फ 4 श्लोकों में कथा सुनाई थी, कोई साजवाज नहीं था, सिर्फ श्लोकों में, क्योंकि संस्कृत जो है ना ये देवों की वाणी बताई गई है, तो कोई साजबाज नहीं बजता था, सिर्फ श्लोकों में ही कथा सुनाई। और सुखदेव जी महाराज की कथा सुनने के लिए 88,000 ऋषि पहुंचे थे। कोई बुलावा नहीं था किसी के यहाँ, कोई निमंत्रण नहीं था, कोई संदेशा नहीं था, सिर्फ ऋषियों को खबर मिल रही थी कि कथा हो रही है, बिना बुलाए सभी लोग जा रहे थे। आजकल अगर परीक्षित जी पर्सनल भागवत किसी की हो, अगर निमंत्रण ना दो आप तो कोई कथा सुनने नहीं जाएगा, और निमंत्रण भी चला गया फिर लोग दिना जोड़ा करते हैं, अरे आज तो भी तीसरा ही दिन है, अभी तो 4 दिन बाकी है, चले जाएंगे लास्ट दिन तक, बढ़िया एक दिन कथा सुनेंगे, भंडारा खाएंगे, घर आएंगे और हमारा वहां पे जाके मतलब नाम भी हो जाएगा कि फलाने भैया कथा सुनने आए थे। भैया कहते हैं ना, भागवत जब सुखदेव जी महाराज ने सुनाई तो ऋषि बिना बुलाए जा रहे, जो सन्यासी थे उन्होंने शिष्यों को साथ में लिया, जो गृहस्थ जीवन में थे उन्होंने अपने पत्नियों को साथ में लिया, बच्चों को साथ में लिया। किसी को एक ही दिन कथा सुनने को मिली है लास्ट दिन, किसी को भागवत कथा सुनने को 4 दिन का मौका मिला है। वो लोग बड़े किस्मत वाले होते हैं जिन्हें 7 दिन भगवान की कथा श्रवण करने को मिली। तो भैया आजकल तो चमत्कार का नमस्कार है, तब कोई ना बैनर थे, सुखदेव जी महाराज बढ़िया से बैठे कथा सुना रहे हैं, सभी संतगण त्रिकालदर्शी संत। सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई तब उनकी 16 वर्ष की अवस्था थी, उनकी उम्र को कोई प्रणाम नहीं कर रहा था, उनकी विद्वानता को बड़े बड़े ऋषि प्रणाम कर रहे थे, बोलिए बोलो भगवान की। तो कहते हैं ना पहले जैसे सुखदेव जी रहे हैं, ना पहले जैसे परीक्षित जी रहे। अब देख रहे हो ना कथा का हाल, शास्त्रियों का हाल है भैया। कहते हैं ना महाराज, अगर परीक्षित जी अब कल्याण हो जाए आज की कथा सुन करके माताओं, तो फिर व्यास का बहुत पहले कल्याण हो गया होता। सही बात है, जो वो तो 7-7 दिन कथा सुना रहे हैं, एक दिन का टाइम नहीं मिल रहा है, तो उनका कल्याण पहले होना चाहिए, परीक्षित जी का बाद में होना चाहिए। तो महाराज सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई है, सिंपल स्वभाव था, कोई चमक नहीं, कोई धमक नहीं, क्योंकि हमें तो कथा सुनानी है, लोगों का कल्याण करना है, क्या लेना देना है दुनिया से। तो कहते हैं महाराज भागवत सिर्फ मुक्ति के लिए श्रवण करना चाहिए, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए। तो भागवत सुनने से लोग अगर अधर्म रास्ते पर चल रहे हैं तो धर्म का रास्ता चुन लेते हैं, वो ये जानते हैं क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या न्याय है क्या अन्याय है, क्या धर्म है क्या धर्म है, क्या पाप है क्या पुण्य है। भैया ये समाज सुधारक अब जो कथा चल रही है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कुछ ऐसी चीजें जो जीवन में उतार लीजिए, कभी ना कभी काम आती है माताओं, कि 4 लोगों से कभी विवाद नहीं करना चाहिए। ऐसे कौन से 4 लोग हैं? तो कहते हैं पहले माता पिता से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, माता पिता, दूसरे गुरु से, तीसरे मूर्ख से, चौथे पागल से। इन लोगों से कभी, मूर्ख से अगर झगड़ा करो तो कोई फायदा नहीं है, पागल से अगर लड़ाई करो, कहते हैं ना मूर्ख हो मौन हो जाइए, ऊसर में कभी बीज ना हुई। मूर्खन से अगर लड़ाई करोगे तो सामने वाला भी कहे क्या भैया यार पागल के मुंह लगे हो, आप समझदार होकर, आप विद्वान होकर के उससे क्या बात कर रहे हो। तो 4 लोगों का महत्व दिया है कि माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं, माता पिता से कभी विवाद नहीं करना चाहिए, गुरु से कभी विवाद नहीं करना चाहिए, और मूर्ख और पागल से कभी विवाद नहीं करना चाहिए। कहते हैं 4 लोगों से 4 भाग जाते हैं। अच्छा जब बताओ कथा समझ में आ रही है माता? आ रही है?